अगर आपके बालों में भी इस तरह के गोल गोल गंजे पैचेस हो गए हैं और आपको लगता है कि बालों में कीड़ा लग गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी इन गंजे पैचेस के बारे में, जिन्हें कॉमन लैंग्वेज में बालों का कीड़ा और साइंटिफिक लैंग्वेज में एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। एलोपेशिया एरियाटा होता क्या है? एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाता है। अब इस बीमारी में ये सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और अपने ही बालों की जड़ों को एनिमी मानकर उन पर अटैक करता है। और जहां जहां पर ये अटैक होता है वहां पर इस तरह के लोकलाइज्ड गंजेपन के पैचेस बन जाते हैं। इसमें कोई कीड़ा, कोई फंगल या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, ये सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन है। एलोपेशिया एरियाटा के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? क्योंकि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, इसीलिए इन पैचेस में ना कोई स्वेलिंग होती है, ना कोई पेन, ना कोई बर्निंग और ना इरिटेशन। आप अचानक से अपने सर पे ऐसे लोकलाइज्ड गंजेपन के पैचेस को नोट करते हो एकदम एक दिन, या तो बाल कंघी करते वक्त, या हेयर कट कराते वक्त, या ऑयलिंग करते वक्त, या शैम्पू करते वक्त। कल तक कुछ भी नहीं था और आज अचानक से ये गंजेपन के पैचेस आ गए, और इन्हीं पैचेस को एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस कहते हैं। हाउ सीवियर कैन एलोपेशिया एरियाटा बी? अगर स्कैल्प पे एक या दो पैचेस हैं तो उसे लोकलाइज्ड एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं, पर कुछ सीवियर पैटर्न्स भी हो सकते हैं, जैसे ऊफियासिस पैटर्न, यानी आपके गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे ऐसे बैंड जैसा एलोपेशिया एरियाटा हो गया है। सिसाफियो पैटर्न, जिसमें कान के ऊपर ऐसे स्नेक जैसा पैटर्न बन गया है। और कुछ सीवियर पैटर्न्स तब होते हैं जब आईब्रो के बाल या आपकी बियर्ड के बाल या बॉडी हेयर का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, तो उस केसेस में इसे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस भी कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर डिस्कस करने का है वो है ऑटो इम्यून कनेक्शन ऑफ एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसका बाकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही कनेक्शन है। वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे थायराइड, विटिलाइगो, डायबिटीज या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक 26 ईयर ओल्ड मेल आया जिसको एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस थे। मैंने कुछ दवाइयां दी, उससे वो रिकवर कर गया। ठीक होने के कुछ टाइम बाद फिर से उसको दोबारा ये पैचेस आए। उस टाइम पे मैंने उसका थायराइड टेस्ट कराया और थायराइड वर्कअप में आया। उसको भी नहीं पता था कि उसको थायराइड है, सिर्फ ब्लड वर्कअप के दौरान पता चला, वो ब्लड वर्कअप जो हमने एलोपेशिया एरियाटा के लिए कराए थे। तो समझने की बात ये है कि जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन करता है तो वो इतना सिलेक्टिव नहीं होता। अगर उसने आज हेयर फॉलिकल्स को अटैक किया है तो वो कल आपके थायराइड सेल्स को और स्किन के पिगमेंटेशन सेल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए जिन लोगों में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है उसमें ये दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर फैमिली हिस्ट्री हो कुछ किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी कंडीशन में ऑटो इम्यून वर्कअप की नीड और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस ठीक हो सकते हैं? जो बाल झड़ गए हैं वो वापस आएंगे या हमेशा के लिए चले गए? स्पॉन्टेनियस ग्रोथ पॉसिबल है पर गारंटेड नहीं है। अगर एक या दो पैचेस हैं तो 8 से 10 महीने के अंदर ये पैचेस अपने आप से रिकवर कर सकते हैं। पर अगर सिवियर पैटर्न है या बॉडी हेयर का इन्वॉल्वमेंट है तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी बहुत रेयर होती है और ऐसे केसेस में हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एलोपेशिया एरियाटा को इंप्रूव करने के लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस, जिसमें हम आपके एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस में डायरेक्टली बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को इंजेक्ट करते हैं। इन सेशंस को 3 से 4 हफ्ते के इंटरवल पे किया जाता है और करीबन 3 से 4 सेशंस ऑफ दीज इंजेक्शंस आर नीडेड। इसके साथ साथ और भी टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, जैसे माइल्ड टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, मिनॉक्सिडिल या फिर टिंचर आयोडीन सॉल्यूशंस लाइक फोलिका। अगर बॉडी एरिया इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सिवियर है और बहुत रैपिडली एलोपेशिया एरियाटा प्रोग्रेस कर रहा है तो उस सिचुएशन में हमें ओरल ट्रीटमेंट्स की भी नीड होती है। ओरल ट्रीटमेंट्स जैसे ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्हें शॉर्ट कोर्स टेपरिंग डोजेस में दिया जाता है ताकि फास्टर रिकवरी हो सके। इसके अलावा और भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होते हैं जो इस केसेस में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन। पर इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने से पहले हमें कंप्लीट ब्लड और हेल्थ वर्कअप कराना होता है।
इनकी स्ट्रिक्ट डोजेज गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और कभी भी इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है और बिना उसके लंबे समय तक कंटिन्यू भी नहीं करना है। ऐसे सीवियर केसेस में कई बारी हमें खाने की दवाइयों को 6 महीने, 8 महीने, यहाँ तक कि कई बारी 12 महीने तक भी देना होता है। तो ऐसे केसेस में आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में भी आपके ब्लड वर्कअप्स की नीड पड़ती है। तीसरे ग्रुप ऑफ मेडिसिन होते हैं जैक इनहिबिटर्स, जैसे बेरिसिटानिब, टोफैसिटानिब एंड रिटलिसिटानिब। ये न्यूअर जनरेशन ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं। इनके बेटर रिजल्ट्स आते हैं, इनकी सेफ्टी प्रोफाइल भी बेटर होती है और आजकल ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया एरियाटा बन चुके हैं। पर इनके केसेस में भी हमें अच्छे से ब्लड वर्कअप कराना होता है और इन ट्रीटमेंट्स को काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू करना पड़ता है। सो टू कंक्लूड, एलोपेशिया एरियाटा ट्रीटेबल है। ऑल इट नीड्स इज अर्ली डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट फॉर राइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके भी स्कैल्प पे ऐसे एलोपेशिया एरियाटा के पैचेस हैं या आपको पहले कभी ऐसे पैचेस हो चुके हैं या आपका एलोपेशिया एरियाटा को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर नेहा यादव। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर पीपल, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस, ताकि आप ऐसे एजुकेशनल वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर सकें। थैंक यू सो मच।